स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 और उसकी आगे की क्वेश्चंस, उसकी एक्सरसाइज 8.1 के। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 8 मतलब आज आ जाएगा आपको बहुत बढ़िया सा फीलिंग। अरे कलर चेंज कर लो सर, ब्लैक चल रहा है। चैप्टर नंबर 8 और आज आ जाएगा आपको थोड़ा थोड़ा फीलिंग कि हम क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करने लग गए हैं। हालांकि अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर लिया है। फ्रॉम वीडियो 1 to जितने भी हैं सारे देख के आ जाओ, ठीक है। तो आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। वही प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। तो क्वेश्चन इस प्रकार का है कि इन अ पैरेललोग्राम, अब दिया हुआ है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पर आपके दिमाग में सारी अगर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत खूबसूरती से हल कर सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी यह है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बिल्कुल ध्यान से समझ लेना इसको, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल भी होती हैं एंड इक्वल, ये दोनों इक्वल भी होती हैं। अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल और इक्वल होंगी, यानी ए बी जो होगी या ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा और पैरेलल भी होगा, और ए डी जो है वो बी सी और एडी जो है वो बीसी के पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। बहुत बढ़िया। दूसरा है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चंस को बना पाओगे। अगर आपको नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन और मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम सारे बहुत अच्छे से समझा रखे, आप वो वाले वीडियोस भी देख के आ जाओ। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरी प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की। क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज भी पैरेललोग्राम में होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बहुत बढ़िया। अब अगर ये प्रॉपर्टीज आपको पता है तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पैरेललोग्राम के अंदर 2 पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू ऑन डायगोनल बी डी। बहुत बढ़िया। सच दैट ये जो डीपी है वो इस बी क्यू के बराबर है। डीपी जो है वो बी क्यू के बराबर है। ये जो डीपी है वो बी क्यू के बराबर है। बहुत बढ़िया। आपको ये प्रूफ करना है पहला चीज कि ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए पी डी। ट्राइंगल ए पी डी जो है वो कॉन्करेंट है इस वाले ट्राइंगल के। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम अलग से एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें आपको तकलीफ नहीं होगी समझने में। तो हमने पहला ट्राइंगल बना लिया है, एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये है, ठीक है। नामकरण कर देते हैं, ये ए डी है और ये पी है, ये क्यू है और ये बी सी है। बिल्कुल ध्यान से समझते चलना, बिल्कुल हर एक चीज समझ में आएगी। अब एक बात आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी? बराबर। तो गिवन है, तो यहां से हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या है? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। तो पैरेललोग्राम है, इसका मतलब सारी चीजें हमें अपने आप ऑलरेडी अंडरस्टूड हो जाती हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहां डायगोनल का रोल ही नहीं है, तो डायगोनल वाला तो हम खेलेंगे भी नहीं इसमें, ठीक है। हम ये दो चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसमें एक कंडीशन और दी है कि जो डीपी है वो बीक्यू के बराबर है, ये भी गिवन है। जो डीपी है वो बीक्यू के बराबर है, यानी ये साइड इस वाली साइड के बराबर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज हो रही है। in which dp is equal to bq। बहुत बढ़िया। dp जो है वो bq के बराबर भी है, ये भी गिवन है। आपको पहला ही ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव करना है। अब कॉन्करेंसी की जो कंडीशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल,
फिर आता है आर एच एस और साइड एंगल साइड। अब इसमें से हमारे पास केवल दो साइड हैं, या तो हमें इन दोनों साइड के बीच का एक एंगल ढूंढना पड़ेगा या एक और साइड ढूंढना पड़ेगी। चलो एक और साइड की बात कर लेते हैं। एपी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है और ना हम कुछ कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। आप क्या करें, तो हमारे पास पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी है जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल हैं, और अगर अपोजिट साइड पैरेलल हैं यानी ये पैरेलल है और अगर एक ट्रांसवर्सल जाए तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो सकते हैं। तो क्या आप देख पा रहे हो, जो मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है, बिकॉज ऑफ AD इज पैरेलल टू BC एंड BD इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। और BD अगर ट्रांसवर्सल बन रहा है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जा रहा है बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी बराबर निकल गया। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पहला वाला प्रूफ हमने कर दिया, अब इसको लिखने की बारी है। तो यहां हम कर रहे हैं प्रूफ, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर हम ले लेते हैं येलो ले लेते हैं आज, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, इसको हम मिटा देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है अभी। चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इन ट्राइंगल ADP, इन ट्राइंगल ADP एंड ट्राइंगल CBQ और ट्राइंगल ADP के अंदर एक चीज बहुत अच्छी बात है कि AD जो है वो BC के बराबर है। AD इज इक्वल टू BC। बहुत बढ़िया, क्यों? क्योंकि सर ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अगर ये अपोजिट साइड हैं तो बराबर होंगी किसकी? पैरेललोग्राम की है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। सेकंड चीज हमारे पास ये आई कि ये वाला एंगल जो है ये वाले एंगल के बराबर निकला। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स था फॉर द लाइन AD पैरेलल टू BC एंड BD इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ADP will be equal to एंगल CBQ के बराबर हो जाएगा। लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बहुत बढ़िया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बहुत बढ़िया, चलना है, कार्यक्रम तो समझ में आ ही गया। अब इसके बाद थोड़ा सा पेज ऐड कर लेते हैं और दूसरे पेज में काम चलते हैं। तो यहां पर मैंने कर दिया एक पेज ऐड और पीछे चलते हैं थोड़ा सा समझने के लिए कि एक्चुअली में है क्या। तो वो ये भी कह रहा है एक और इंपॉर्टेंट बात कि अब AB इक्वल टू CQ हो सकता है क्या सॉरी AP, तो क्या AP बराबर CQ हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है। तो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स तो बराबर हो ही जाएंगे ना। तो ये हटाने के बाद, ये सब प्रॉपर्टीज हटाने के बाद मैं एक चीज का निष्कर्ष निकाल सकता हूं। वो क्या निकाल सकता हूं? हमने ऐड कर लिया पेज क्योंकि बहुत सारे हमें प्रूफ करने हैं, तो इसी में कर देते हैं आगे प्रूफ कि बाय CPCT वी कैन से दैट दीस टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। बस लेकिन एक एंगल तो हो गया, तीसरी साइड भी तो लेकर नहीं। सर DP इज इक्वल टू, यहां पर DP जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? DP जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? BQ के बराबर हो जाएगा, BQ। और ये गिवन था बेटा, क्या था ये? गिवन था। बहुत बढ़िया। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, by side angle side congruency we can say that these two triangles, that is triangle ADP is congruent to triangle CBQ. If these two triangles are equal, therefore their corresponding part of congruent triangles will be also equal. In the sense we can say that second proof, AP is equal to CQ. AP is equal to CQ by CPCT. बहुत शानदार, खूबसूरत, एक नंबर, मजा आ गया होगा। तो यहां पर हमने CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से इन दोनों को प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो दो हमारे हो गए, एक तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, एक ये दोनों बराबर हो गए। अब हमें करना है किसकी बात?
तीसरे प्रूफ की बात जिसमें ये वाला ट्राइंगल आ रहा है, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, यानी ट्राइंगल का नाम है ए क्यू बी, ए क्यू बी, तो दूसरा ट्राइंगल होगा सीपीडी, सीपीडी। तो इसको नेक्स्ट पेज में बनाकर बढ़िया सा इसको समझते हैं। तो बना लेते हैं सबसे पहले ए क्यू बी, तो ये बना लिया मैंने ट्राइंगल का शेप वैसा का वैसे ही, बिल्कुल सही। तो ये हो गया ए, ये हो गया क्यू और ये हो गया बी, ठीक है। और दूसरा है पी सी डी या सी पी, तो ये हो गया सी पी डी, सी पी और डी कर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की खूबसूरती क्या है, इनके अपोजिट साइड्स बराबर है, कौन के, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस और नो, यस और नो, यस सर। देयरफॉर इन ट्राइंगल, इन दोनों को ही तो प्रूफ करना है ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए क्यू बी एंड इन ट्राइंगल सीपीडी, सीपीडी, इन दोनों ट्राइंगल्स को उठाने के बाद एक चीज समझ में आई कि भाई साहब ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा, बिल्कुल सही। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, अभी हमने ये प्रूव किया कि एपी जो है वो किसके बराबर, लेकिन एपी का तो यूज ही नहीं करना ना, कोई बात नहीं, एपी का यूज मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ए बी अगर इसके बराबर है तो इसमें भी तो एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये वाला इसके बराबर होगा, तो देखो जरा, सो दिस इज ऑल्सो एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इट मीन्स दैट दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल, यस और नो। देखो ध्यान से देखो, एंगल ए बी क्यू विल बी इक्वल टू एंगल सी डी पी, बिल्कुल सही। तो देयरफॉर एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, दीज आर alternate interior angles, and these are alternate interior angles in the sense we can say that for the line, ये ध्यान रखना, BD acting as a transversal for two sides, that is AB and CD which are parallel to each other। इसका मतलब BD जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है दो साइड के लिए, AB और CD जो कि पैरेलल है। समझ में आ गया, बहुत आसान भाषा में समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब तीसरी चीज कहां से निकालें, तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखो ये साइड हो गई इसके बराबर और ये साइड हो गई, ये वाला एंगल हो गया इसके बराबर। तो एक चीज का और ध्यान रखो, गिवन क्या था सर, गिवन था डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, तो बेटा अभी भी तो बी क्यू किसके बराबर है, डीपी के बराबर है, तो इसमें भी तो इस्तेमाल कर सकते हो सर, बी क्यू इज इक्वल टू डीपी, तो ये भी तो बराबर हो गया। सो देयरफॉर बी क्यू इज इक्वल टू डीपी इन द सेंस इट इज गिवन, बहुत बढ़िया। तो बाय एंगल साइड एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड, देखो दो साइड के बीच का एक एंगल, तो साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड congruency, these two triangles, that is triangle AQB is congruent to triangle CPD, and if these two triangles are congruent, their corresponding part of congruent triangle will be equal। इसका मतलब AQ जो होगा वो PC के बराबर हो जाएगा। मुझे भी ऐसे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, जो AQ है वो PC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम AP और QC बराबर कर चुके हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो तो हम AQ और PC को भी बराबर कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। therefore AQ will be equal to CP या PC बाय CPCT, बहुत बढ़िया। अभी इसका यूज करने वाले हैं अगले प्रूफ के लिए, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब ध्यान से देखो, तो ये भी हो गया। अब उसने ये भी बोल दिया कि AQ बराबर CP का AQ बराबर CP कर सकते हैं सर, कर तो दिया सर ने, अभी क्या किया, यही तो किया। तो ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 थर्ड भी प्रूफ हो गया, सॉरी फोर्थ भी प्रूफ हो गया। अब आती है बात किसकी, बहुत इंपॉर्टेंट फिफ्थ प्रूफ की, जो इसी से होगा। APCQ इज अ पैरेललोग्राम। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है, इक्वेशन नंबर 1 कह रही है AP जो है वो QC के बराबर है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रही है, AQ जो है वो CP के बराबर है।
ए क्यू जो है वो सी पी के बराबर है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड बराबर हो जाए, ध्यान से सुनना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड बराबर हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो देयरफॉर फोर्थ फिफ्थ प्रूफ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, opposite sides of quadrilateral, opposite side of quadrilateral APCQ, सर ए बी नहीं है, ए पी है, APCQ, opposite side of quadrilateral APCQ are equal, then APCQ is a parallelogram। ये थ्योरम है, डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। कौन सा प्रूफ? फिफ्थ प्रूफ। तो ये हमने किया फिफ्थ प्रूफ, ये हमने किया फोर्थ प्रूफ, ये हमने किया थर्ड प्रूफ, ये हमने किया सेकंड प्रूफ, और ये हमने किया फर्स्ट प्रूफ। इसके बाद कुछ है क्या? इसके बाद तो हमने लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट करने के बाद एक नया पेज ना ऐड करके हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत अच्छे से ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लो, क्योंकि इसके पहले जो हमने किया है उसी में हमें सिर्फ ढूंढना है कौन से ट्राइंगल्स को लेना है और कैसे प्रूफ करना है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। ABCD is a parallelogram. AP and CQ are perpendicular from vertices A and C respectively on diagonal BD। तो शो करना है इन दो ट्राइंगल्स को और फिर उसके CPCT लगा दे। तो पहले बहुत बढ़िया सा एक मैं चाहता हूं कि डायग्राम बना लूं। तो डायग्राम मैं बनाता हूं, डायग्राम पैरेललोग्राम का ही बनाते हैं क्योंकि उसने पैरेललोग्राम ही दिया। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसकी बढ़िया सी एक डायगोनल बनानी है मुझे। तो मैं एक डायगोनल बना देता हूँ, जैसा फिगर किताब में वैसे ही बना रहा हूँ हूबहू। इस पूरे पैरेललोग्राम का नाम है ABCD। अब उसने कहा है कि A से DB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ है, तो A से DB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों परपेंडिकुलर को मैं रेड कलर से बना देता हूँ। A से P परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ है और C से Q एक परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ है। दोनों किस पे हुए हैं ये ध्यान रखना, ये दोनों ही BD पे हुए हैं। तो इसका नाम Q है, उसका नाम P है। बहुत बढ़िया, आया समझ में कि नहीं आया? हाँ ठीक है, आ गया। अब देखो सेम फिगर बन गया, इसको अपन कहीं से भी उठा के, अरे सर इसको एक मिनट बैक कर देते हैं और इसको इससे उठाते हैं मेरे ख्याल से। हाँ सर अब सही है। कहाँ से उठा रहे थे सर आप? चलो यहाँ रख देते हैं और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। सेम फिगर है, कोई दिक्कत नहीं। फिगर 8.21। अब बोला है उसने कि ट्राइंगल APB एंड CQD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो नाउ प्रूफ गिवन सब हो गया हमारे पास। अब हम ले रहे हैं प्रूफ इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD और APB के अंदर लेने पर यह चीज समझ में आई कि भाई साहब AB जो होगा वो DC के बराबर होगा। AB विल बी इक्वल टू CD। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती हैं। जिसने भी ध्यान से इस लेक्चर को स्टार्टिंग में नहीं देखा, मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था। क्या बताया था? ध्यान से सुनो, क्या बताया था? जल्दी बताओ। मैंने बताया था इसकी सारी प्रॉपर्टी किसकी? पैरेललोग्राम की। तो वो ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब एक चीज और है कि भाई साहब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर भी तो होगा। हाँ सर ये भी होगा, ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये भी पता है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर इसका मतलब 90 डिग्री भी मिल जाएगा। तो ये 90 डिग्री इस वाले के 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये हाइपोटेन्यूज मिल गया, एक एंगल मिल गया। तो यहां पर एंगल साइड से हम दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो कर देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो देखो
ए बी किसके बराबर है सर? ए बी जो है वो डीसी के बराबर है, तो यहां पर अपोजिट साइड हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास एक एंगल आ गया जो कि एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज दीज आर एल्टीट्यूड्स, यानी हाइट गिराई है किसी बेस पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज आपको यह समझनी है, एक और चीज ये समझनी है कि ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे जल्दी बताओ? ये दोनों एंगल क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है। क्या हो जाती है वो समझ लो, क्या हो जाती है? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइन पैरेलल है। कौन कौन सी दो लाइन पैरेलल है? ए बी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डीसी। ठीक, इतना क्लियर हो गया? जब इतना क्लियर हो गया तो यहां से खूबसूरती बन जाती है इस चीज की कि क्या? बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। बहुत अलग कॉन्ग्रुएंसी है, कभी कभी इस्तेमाल की जाती है, तो कभी कभी हम इस्तेमाल करेंगे इसको। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल APB is congruent to triangle CQD and these two triangles are congruent। तो पहला प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ क्या हो जाएगा? दूसरा प्रूफ हो जाएगा बाय CPCD we can say that AP is equal to CQ, AP is equal to CQ, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। AP is equal to CQ by CPCT, by CPCT we can say that AP is equal to CQ, hence proved। ये हो गया hence proved। तो बहुत अच्छे से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 ये था, आप स्क्रीनशॉट या इसको पॉज करके इसको उतार भी सकते हो, छाप सकते हो बढ़िया दिमाग में भी और कॉपी में भी। और क्वेश्चन नंबर 10 ये हमने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया जल्दी बता दो। आ गया? चलो ठीक है, बहुत ईजी है। समझ में आ गया तो पसंद आ गया तो लाइक कर दो, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुनीत सर की पाठशाला। और अगर ज्यादा ही पसंद आ गया तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिनका अच्छा भला चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, भला चाहते हो तो। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।